नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो में जो पोएम नंबर 7 है कक्षा 10 की, क्लास 10th की जो पोएम नंबर 7 है एनिमल्स, जो कि वाल्ट विटमैन जो कि एक अमेरिकन पोइट थे, उन्होंने लिखी है। तो हम वो पोएम डिस्कस करेंगे, लेकिन पोएम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा अपने कवि के बारे में जानेंगे, मतलब वाल्ट विटमैन के जीवन के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो मित्रों, जानते हैं वाल्टर विटमैन के बारे में, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे जिनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 को हुई थी। वाज एन अमेरिकन पोइट। कौन थे? एक अमेरिकन पोइट थे, एसिस्ट थे, एक निबंधकार थे। विटमैन इज़ अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस पोइट्स इन द अमेरिकन कैनन। जो अमेरिका क्षेत्र था उसमें क्या हुआ, जो आपके विटमैन थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्रभावी कवियों में से एक थे। ऑफन अक्सर उन्हें कहा जाता था कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्सेस का उन्हें जो है पिता कहा जाता था। इस वर्क वाज कंट्रोवर्शियल, और उनके जो कार्य था, जो कृति थी, वो कैसी थी? कंट्रोवर्शियल अर्थात विवादास्पद थी। इन इट्स टाइम, अपने समय में। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से हिज पोइट्री कलेक्शन, इनका एक पोइट्री कलेक्शन आया था मित्रों, जो था लीव्स ऑफ ग्रास। ये आपसे पूछा जा सकता है मे बी। तो लीव्स ऑफ ग्रास था, वो उनका एक पोइट्री कलेक्शन है जो कि आया था, ठीक है। विच वाज डिस्क्राइब्ड एज ऑफेंस ऑफ इट्स ओवर्ट सेंसुअलिटी। और जिसको क्या डिस्क्राइब किया, जिसको वर्णन किया, जिसके बारे में बताया जाता है, किसके रूप में? एक ऑफेंस मतलब फूहड़। ऑफेंस का मतलब क्या होता है मित्रों? फूहड़। फॉर इट्स ओवर्ट, ओवर्ट मतलब होता है खुलापन, या प्रत्यक्ष रूप से, या खुल्लम खुल्ला किसकी? सेंसुअलिटी, मतलब कहने का जो संवेदनात्मक था वो, उसके बारे में एक फुहड़ और खुल्लम खुल्ला उसे कहा जाता है। तो आइए मित्रों, अब देखते हैं अपनी पोएम। हमारे पोएम की जो ओपनिंग लाइन्स है, पहली बात तो हम चलिए पहले अपनी पोएम के बारे में जानना चाहते हैं कि जो पोएम है उसमें क्या करता है। जो कवि है, जो हमारे वाल्ट विटमैन हैं महोदय हैं, वो इस पोएम के माध्यम से क्या करते हैं कि वो मनुष्यों की और जानवरों के जो जीवन है उसमें तुलना करते हैं, और वो यह पाते हैं, यह फाइंड करते हैं कि जो जानवर हैं वो मनुष्यों की अपेक्षा ज़्यादा सुखी हैं, और उनका क्या है, उनमें ज़्यादा जटिलता भी नहीं है, और उनमें बहुत सारी जो चीज़ों को अपना बनाना, चीज़ों पर अधिकार जताना, ये सारी चीज़ें उन जानवरों में नहीं होती हैं। तो आइए देखते हैं पहली लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। कवि क्या कहता है कि उसे क्या लगता है? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टर्न बदलाव के लिए, कि मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, एंड लिव विद एनिमल्स, और क्या चाहता हूँ कि मैं किन के साथ रहूँ? जानवरों के साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मीन्स होता है मित्रों आपका शांत। क्या होता है? प्लेसिड का मीन्स होता है शांत। वो क्या होते हैं? अत्यधिक शांत होते हैं या ज़्यादा शांत होते हैं। एंड सेल्फ कॉन्टेंट, और संयमी भी होती हैं। उनमें स्वयं में संयम होता है, ठीक है, अपने ऊपर संयम होता है। वो इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। सेल्फ कॉन्टेंट मतलब संयम होना। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। और क्या कहता है? कभी कहता है कि मैं खड़ा होकर क्या करता हूँ? देखता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग मतलब लंबे समय तक कवि जो है उनकी तरफ देखता रहता है। किन की तरफ? जानवरों की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है वो देखते हैं। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो लोग क्या करते हैं? दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन, मतलब स्वीट का मतलब होता है परेशान होना, एंड वाइन का मीन्स होता है रिरियाना या रोना। तो दे डू नॉट स्वीट एंड स्वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वे अपनी स्थिति के बारे में, जो उनकी परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसके बारे में श्वेट नहीं करते हैं, अर्थात परेशान नहीं होते हैं। एंड वाइन, वाइन का मीन्स होता है क्या? वाइन मीन्स होता है रिरियाना या रोना, अपनी बात को रोते हुए अंदाज में, बैठी हुई आवाज़ में, बड़ा अजीब तरीके से उसे प्रकट करना। अर्थात जो जानवर होते हैं वे परेशान नहीं होते हैं। एंड वाइन क्या? रिरियाते नहीं है। किसके बारे में? अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति के या अपने हालात के बारे में वे रिरियाते नहीं है। नेक्स्ट लाइन बताती है दे डू नॉट
लाई अवेक इन द डार्क एंड बी फॉर देयर सिन। और वे क्या नहीं करते हैं, डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे क्या नहीं करते हैं, वे अंधेरे में जागते हुए नहीं पड़े रहते। लाई का मतलब पड़े रहना, अवेक का मतलब जागने से होता है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क मतलब अंधेरे में वो क्या करते हैं, जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं। एंड बी फॉर देयर सिंस, और ना ही वे अपने पापों के लिए, जो उनसे गलत काम हो गए, जो पाप हो गए, उनके बारे में भी वो क्या नहीं करते हैं, अपने पापों के लिए भी वो रोते नहीं है। सिंस मतलब पाप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन हमारी बताती है दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ पे सिक मतलब बीमार होने से नहीं है, मतलब यहाँ पे उबाने से है, फेडअप करने से है। मतलब जब क्या होता है, दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे उबाते नहीं है, मैं उनके साथ ऊबता नहीं हूँ। ठीक है, कब, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, जब वे डिस्कस करते हैं कि ईश्वर के प्रति उनके कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो उन सब बातों से जब हम विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मैं ऊबता नहीं हूँ। बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं यहाँ पे मित्रों। नेक्स्ट लाइन है हमारी, नेक्स्ट लाइन हमारी यहाँ से होगी नॉट वन से। नॉट वन डिससेटिस्फाई, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओइंग थिंग्स। नो वन इज डिससेटिस्फाई मतलब कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, ठीक है, पशु नहीं है जो डिससेटिस्फाइज हो, किससे, अपने जीवन से क्या हो, असंतुष्ट हो। डिससेटिस्फाइज मतलब असंतुष्ट होना। नॉट और ना ही, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओइंग थिंग्स, और कोई भी क्या है, पागल नहीं है। डिमेंटेड मतलब पागल होना। डिमेंटेड का मतलब क्या होता है मित्रों, पागल होना। किसके बीच, विद द मानिया ऑफ ओइंग थिंग्स, जो चीज़ों को अपने बनाने का, अपना बनाने का, उन पर अधिकार जताने का जो पागलपन है। मानिया मतलब पागलपन, जो चीज़ों को अपना बनाने का या चीज़ों पर अधिकार जताने का जो पागलपन है, उसके पीछे भी वो पागल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन है नॉट वन नील्स टू अनदर्स नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। नील्स का मतलब होता है क्या, घुटने टेकना। नॉट वन नील्स टू अनदर मतलब कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है। मतलब सभी के सभी क्या हैं, समान है, सभी की स्थिति एक जैसी है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। मतलब वो किसी एक दूसरे के आगे क्या, घुटने नहीं टेकते हैं। नॉर और ना ही टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और ना ही वे अपनी ही किस्म के, जो उसके समान ही जो जानवर हैं, ठीक है, जो प्रजाति के होते हैं, उनके सामने भी वो घुटनों को नहीं टेकता है। कब से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है, जो उनके साथ हजारों वर्षों से हैं, जीवन जीने वाले किस्म के जो जानवर हैं, उनके आगे ही वो क्या नहीं करते हैं, घुटने नहीं टेकते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो कैसा हो, रेस्पेक्टेबल हो अर्थात आदरणीय हो, जिसे सम्मान की ज़रूरत हो, और अनहैप्पी, और कोई ऐसा भी नहीं है जो सुखी ना हो। कैसा ना हो, सुखी ना हो। ओवर द होल अर्थ अर्थात जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण धरातल है, उस पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा जानवर नहीं है जो आदरणीय हो, और ना ही कोई ऐसा जानवर है जो दुखी हो, अर्थात अनहैप्पी मतलब दुखी हो। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो वो क्या करते हैं, जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, सो देयर रिलेशन टू मी, वो मुझसे क्या अपना रिश्ता या अपना जो प्रेम है वो प्रदर्शित करते हैं। रिलेशन तो है ही है, रिलेशन के माध्यम से जो जानवर हैं वो अपना क्या करते हैं, प्रेम प्रदर्शित करते हैं। टू मी मुझसे, अर्थात मुझसे मतलब संपूर्ण मानव जाति की बात होगी, कभी कह रहा है यहाँ पर, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनके प्रेम को, स्नेह को क्या करता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। नेक्स्ट लाइन में कभी क्या कहता है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और वे क्या लाते हैं, टोकन्स का मतलब होता है प्रेम भरा उपहार। क्या होता है मित्रों, प्रेम भरा उपहार या प्रेम का उपहार। क्या करते हैं, वे मेरे लिए क्या लाते हैं, प्रेम के उपहार लाते हैं। दे एविंस, एविंस का मतलब होता है क्या मित्रों, इशारा करना। क्या करना, इशारा करना या दिखाना। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, और
वो क्या करते हैं भैया, वो साधारण रूप से, एविंस मतलब इशारा करते हैं या दिखाते हैं, देम उन लोगों को प्लेनली साधारण रूप से, इन देयर पोजीशन, पोजीशन मतलब उनके पास जो भी है, अर्थात जो उनके गुण हैं, ठीक है ना, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं। पोजीशन यहाँ पे गुण या क्वालिटी के लिए यहाँ पर हम कहेंगे, वैसे पोजीशन का मतलब अधिकार से होता है, और हमारे गुणों पर हमारा अधिकार होता है। तो जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वे इशारा करते हैं या दिखाते हैं साधारण रूप से, ठीक है, अपने किने पोजीशन अर्थात अपने गुणों को। आई वंडर वेयर दे गोट दिस टोकन। और मैं आश्चर्यचकित हूँ, कभी यहाँ पर कहता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्यों, कि वेयर दे गोट दोस टोकन्स, कि कहाँ से उन्हें इतने ज़्यादा उपहार या गुण मिले हैं। भाई जो गुण हैं वो उनके लिए उपहार स्वरूप हैं, जो किसने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं, ठीक है ना, कि वो कभी भी मतलब हैरान है, जो हमारे वाल्ट विटमैन है वो भी हैरान है कि इस प्रकार के जो गुण हैं, इस प्रकार के जो प्रेम के उपहार हैं, वो उन्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट लाइन, जो अंतिम लाइन है, तो उसमें कभी कहता है डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो कभी कहता है कि हो सकता है कि मैं बहुत समय पहले वहाँ से निकला हूँ। तो कभी यहाँ पर कहता है कि हो सकता है, डिड आई पास दैट वे, कि मैं इस रास्ते से कभी गुजरा हूँ, कभी निकला हूँ, ठीक, ह्यूज टाइम से, बहुत समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और हो सकता है कि वह नेग्लिजेंटली मतलब उपेक्षापूर्वक, उपेक्षापूर्वक क्या हो, वहाँ पर वो गुण गिर गए हो। अर्थात यहाँ पर कभी ये नहीं कह रहा है किसके गुण गिरे हैं, यहाँ पर कभी इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि जो मानव है उसने जो आजकल जिन गुणों को खो दिया है, अर्थात उसने उन गुणों को क्या कर दिया है, गिरा दिया है। कौन से गुण, जैसे गुणों की अगर हम बात करें तो गुणों में हमारा कहलाएगा प्रेम, सहानुभूति, सद्भाव, इस प्रकार के जो गुण हैं, इस प्रकार के जो उपहार मनुष्य के पास होने चाहिए दूसरों को देने के लिए, वो उसने गिरा दिए हैं। और वो उपहार किस में है, वो गुण किस में है, जानवरों में है। तो मित्रों, ये बहुत ही अच्छी कविता थी, और ये कविता आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं और अपने अन्य मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू।